बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरी दुआ है कि आप आबाद रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए मेरा स्पेशल आई लव यू। आप जहाँ रहें सलामत रहें। आज इतवार की शाम है और आलमोस्ट ये हफ्ता, ये महीना जो ख़त्म हो गया, जून का महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है। और जून के हवाले से ज़ाहिर है, जैसे बहुत सारे लोग इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि जून में कुछ बड़ा होने जा रहा है। हर बार यही हम सोचते हैं कि बड़ा होने जा रहा है, लेकिन चीज़ नहीं होती। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। एनीवे, जो आज का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है वो ये है कि मरियम साहिबा का ऑपरेशन हुआ, मेजर सर्जरी हुई, लेकिन उसके हवाले से अब नई कंट्रोवर्सी एक सामने आ रही है। और जो मुखालफीन हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के और बड़े अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो वक्त आने पे साबित होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे माजी में जब जहाज़ ख़रीदा गया और उसके लिए जो जो कहानियाँ घड़ी गई, बाद में वो कहानियाँ झूठ साबित हुई और बल्कि शर्मिंदगी का बायस हुई। मुझे नहीं पता, मैं तो जो इल्ज़ामात मेरे सामने आए हैं मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा मरियम साहिबा की के इलाज के हवाले से और ख़ास करके ऑपरेशन के हवाले से। ये एक कंट्रोवर्सी है जो नई सामने आ रही है और अब देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है, क्योंकि माजी की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमेशा नून लीग के गले पड़ी हैं। उन्होंने जितनी भी माजी में दावे किए वो सब गलत साबित हुए। अब ये इस हवाले से मरियम साहिबा के इत्तफाक हॉस्पिटल, मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल में, ये इत्तफाक हॉस्पिटल में जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, मेजर सर्जरी हुई है गले की, उसके हवाले से भी बड़ी अजीब व गरीब मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। अच्छा, जब मैं ये कह रहा था ना कि जी इत्तफाक हॉस्पिटल या नवाज शरीफ हॉस्पिटल, तो मैंने आपसे बारहा इस बात का इकरार किया कि मैं को अलामा नहीं गा, तो मैं को अपने आप नू, मैं ये नहीं कहता कि मैं को बहुत आलिम फाजिल हूँ। मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ और एक आम सा इंसान हूँ। और जैसे एक आम इंसान सोच सकता है मैं वैसे ही सोचता हूँ, जैसे एक आम इंसान गलती कर सकता है मैं वैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक अखबार का एडिटर हूँ, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम का होस्ट हूँ पब्लिक टीवी पे और 3-4 किताबें भी लिखी, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी ये नहीं दावा किया कि मैं को बड़ा आलम फाजल है। इल्म बस करी हूँ यार, इक्वल तेरे दरकार। तो मैं इस पे नहीं, तो मेरे समटाइम ये होता है कि नामों की और फिगर्स की गलती हो जाती है। ये मेरा एक एज वो कहने इशू है कि शॉर्ट मेमोरी शुरू हो जाती है। जैसे शिफा यूसुफ जई और शिफा, वो जो दूसरियाँ दिलों पूरा ना दूजा नहीं आ रहा मैनू, मैं उन्हें अक्सर मिक्स कर जाता हूँ। या जैसे कल मैंने जुनेद अकबर और जुनेद सफदर को मिक्स कर दिया। ये जैसे मैंने कल कहा कि इमरान खान के दौर में 180 रुपये लीटर पेट्रोल था, बाद में मुझे लोगों ने करेक्शन की कि 150 था। मैंने 180 170 कहा था कि मैक्सिमम उसके गया था। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के दौर में 150 भी पेट्रोल की कीमत रही। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं टैंकी फिल करा ली थी तो मैंने समझ नहीं आ रही थी कोविड कि मैं कितने फिरता रहा, टैंकी किस तरह ख़त्म करा। तो कुछ फैक्चुअल, कुछ फिगर्स की गलतियाँ वलतियाँ हो जाती हैं, तो वो उस पर मैं आपसे पहले ही माजरत चाहता हूँ कि वो मुझसे हो जाती हैं, लेकिन वो उससे मेरे जो कंटेंट है और जो मेरा आपके साथ कन्वर्सेशन है उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबात हैं, वो मेरी बात याद रखिएगा कि ये इस सिस्टम के गले पड़ जाएगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो भी हुआ इंतखाबात में वो हो गया और उसके बाद जाहिर है 9 मई हो चुका था। 9 मई और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक मौका मिल गया 9 मई के नाम पे लोगों को कुचलने का, तो लोगों को कुचला गया। मैं 9 मई के साथ नहीं खड़ा भाई, मैं फिर क्लियर बता दूं, मैं अपने शोधा की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं 9 मई के नाम पे पंजाब हुकूमत ने जितनी फस्तायत दिखाई, जितना जुल्म सितम दिखाया, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ की, लोगों की ख़वातीन से बदतमीज़ी की, बच्चों को उठा के ले गए, पुलिस वाले करोड़ोंपति हो गए, लोगों ने अपने घर गिरवी रख के बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाईं। उसके बाद एक खौफ का साया बना पंजाब में और पंजाब फिर दोबारा उठ नहीं सका। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मामला कुछ और है। यहाँ पे अहले तशय्युं की अक्सरियत है
और आप समझते हैं कि उनके खून में अल्लाह की तरफ से जो है मुज़ाहमत शामिल है। नंबर वन, कश्मीर का जहाँ तक मामला है, आपको याद होगा कश्मीर कमेटी ने आपको पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी की थी, और फिर एक वो तशद्दुद के वाक़यात और तबाहियों के बाद, कितनी ज़िंदगियों के ख़ात्मे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उनके तमाम मुतालबात जो थे वो कबूल किए। तो गिलगित बल्तिस्तान मेरा दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये इस सिस्टम के गले की हड्डी बनने जा रहा है, और अगर ये हड्डी बन गया तो फिर इस सिस्टम को कि सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगी। दो मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बस जाते जाते खलीज की सूरत हाल पर हल्की सी मैं नज़र डाल दूँ। अमरीका ईरान का कहना है कि ट्रंप ने तीसरी बार सिफारतकारी में ख़यानत का मुजाहरा किया। लो जी, तो भी काट बाट रेंठ लग जाती है। ईरान ने तो उस पर लगा दिए। वो कहते ये झूठा है, ये ख़यानत करता है, यानी जो अमानत इसके पास आती है, अमानत क्या है? अब वो MOUs की जो शिक्के हैं वो इसके पास आई हैं। ईरान ने अभी तक किसी एक शिक के ऊपर भी ना तबसरा किया, ना उसे एक्सपोज किया है। लेकिन ट्रंप हर दफ़ा जो है वो कोई ना कोई ऐसी शुरली छोड़ देता है जिससे पता चलता है कि जो इसके पास आई हुई चीज़ें हैं ये उनको सामने रख के बात कर रहा है। तो ईरान ने एक दफ़ा फिर ट्रंप के ऊपर बहुत शदीद हमला किया है और उसे कहा कि तू तो खाइन है, तू ख़यानत की हिफाजत नहीं कर सकता। अमरीका ईरान का कहना है कि उनके जो मुशीर रहबर आला है उनका कहना है कि अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुज़ाकरात के अहल नहीं, बेजा मुतालबात किए जा रहे हैं। यानी कि गल टूटे लिद्दर आंगर फैली जा रही है। जब कहीं बात लगता है कि रुक रही है तो वो फिर कुछ और नया कर देता है, कुछ और नया कर देता है। असल मकसद ये है कि वो इस पैनिक को इस सतह के ऊपर लेके जाएगा कि जहाँ पे ले जाने के बाद मुसलमान ममालिक को एक दुराहे पे खड़ा किया जाएगा कि या तो तुम अब्राहम अकॉर्ड को पे दस्तखत करो तो ईरान के साथ मामला सीधा होगा, नहीं तो ईरान के साथ मामला सीधा नहीं होगा। और ईरान के साथ मामला सीधा ना होने का मतलब ये कि पूरा खलीज आग में होगा। ना सऊदी अरब कंफर्टेबल, ना कतर कंफर्टेबल, ना ओमान कंफर्टेबल, ना UAE कंफर्टेबल, कोई मुल्क कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और अगर फर्ज करें कि ऐसा होता भी है तो आइदर इन बोथ सिचुएशन फ़ायदा जो है वो सिर्फ ट्रंप को है। उसकी रीज़न ये है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत होते हैं तो इसराइल को तस्लीम कर लिया जाता है, नहीं होते तो मुसलमानों की तबाही ही तबाही है और कुछ नहीं है। तो इन हालात के अंदर अमेरिका खुद ये चाहता है कि आज मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है कि आप तो कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान में अमन मुआहिदा नहीं होगा, तो मैंने कब कहा कि होगा? मैं तो अभी तक इसी बात पे खड़ा हुआ कि नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैं वाहिद वो चंद तजिया निगारों में से हूँ जिन्होंने पहले दिन से कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका में अमन मुआहिदा मुमकिन नहीं है अनटिल अनलेस अमेरिका के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते। अमेरिका के टारगेट नंबर 1 है इसराइल को तस्लीम कराना, टारगेट नंबर 2 है ईरान के यूरेनियम पे कब्जा करना, टारगेट नंबर 3 है आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे खुलवा लेना। चौथा ये है कि अगर फ़र्ज करें मुसलमान ममालिक ऐसे नहीं मानते तो अमेरिका ऑलरेडी तड़िला चुका है कि मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। कल परसों पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए हुए थे, तो वो मार्क रूबियो के साथ मीटिंग के बाद जब बाहर आए और सहाफ़ी वहाँ खड़े थे, तो अमूमन ये होता है कि जब शेक हैंड होता है, तस्वीर बनती है, तो कोई एक आधे सवाल का जवाब भी दे दिया जाता है। तो वहाँ मौजूद एक सहाफ़ी ने उर्दू में सवाल किया, इंग्लिश में भी नहीं किया कि चलो एक पता नहीं समझ नहीं। उसने कहा कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? तो इसहाक डार साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा के हाथ हिला के और वो चले गए। पाकिस्तान की अभी पोजीशन क्लियर नहीं है। गो इसहाक डार साहब ने इस बात को कह दिया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमल करवाना चाहता है, और उसने अभी पोजीशन क्लियर नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए। मैं इस हवाले से इस हुकूमत को यही एडवाइस करूँगा या ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनको कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात से ना खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एनीवे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ अमलन एक किस्म का कंट्रोल आ गया है ताकतवरों के हाथ में, और उन्हें बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे मौजूद एक अफसर जो हैं वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून की कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ तक के लोगों को तोड़ तोड़ के लाके मुस्लिम लीग में शामिल कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के भी बंदे तोड़े जा रहे। लो हथे रखो एनू कहते हैं कि बीच चौराहे में हांडियाँ फूटना,
यानी पीपल्स पार्टी के लोगों को भी मजबूर किया जा रहा है कि नून को ज्वाइन करें, और दूसरी ऑप्शन जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रखी जा रही है, जबकि जो पीटीआई है उसके ऊपर क्रॉस ऐसा करके लगा दिया गया। लेकिन अब आ जाए, मैं जो बात कर रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान अहले तशय्युओं का इलाका है। पहले भी वहाँ पे एक दो दफ़ा बड़े संगीन किस्म के तोड़ फोड़ मुजाहरे हो चुके हैं। इस बार जो वहाँ से मुझे इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि अगर 8 फरवरी वाला एपिसोड यहाँ दोहराया गया तो गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसे हंगामे होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे जो शायद पाकिस्तानी नहीं कर सके, क्योंकि उन पर कोई नोम ही पड़ने वाला नहीं है। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि विफाक के लिए, कि वो इस सूरत हाल को, क्योंकि ये बाई हुकूक रुख तय कर लिया गया कि पीटीआई को नहीं जीतने दिया जाएगा। पीटीआई ने बाई हुकूक रुख ये तय कर लिया कि जी कुछ भी हो जाए, इस बार हमने मैदान इस तरह नहीं छोड़ना कि 8 फरवरी के इंतखाबात जीत के ऐलान किसी और को और हम घर बैठ जाएं। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि एक बंदा अडयाला में बैठा हुआ है, 1100 दिन हो गए उसे, 1100 दिन से ऊपर हो गए, उसका किसी से राब्ता नहीं 3 माह 4 माह से, उसके खिलाफ हर तरह की कंपेन कर ली, उसके लोगों को आपने मारा पीटा, उन पर मुकदमे बना दिए, माफिया मंगवा दी, फरार करवा दिया, ठीक है, मरियम को खुली छूट दे दी, जो मर्जी करो, मीडिया पे हर इट पुटो जो तस्वीर निकल आएगी मरियम साहबा की, ऐसे देखो तस्वीर, ऐसे देखो, जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरें हैं, नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीर है, वो चारे पासे। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान आज बल्तिस्तान के में इंतखाबात हो रहे हैं तो इमरान खान यही है जिसको वोट पड़ेगा। यही वो खौफ है इन सब लोगों को कि अगर एक शख्स जेल में बैठ के आज एक इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें इमरान खान जेल में बैठे हुए शख्स को हराने के लिए सारे इकट्ठे हो गए, तो अगर ये पाकिस्तान में इंतखाबात हुए तो क्या बनेगा, तेरा क्या बनेगा कालिया। कहते हैं ना, सरकार मैंने तेरा नमक खाया है, तो गब्बर कहता है फिर अब गोली भी खा, फिर इन्हें समझ आएगी कि क्या हो रहा है। एनीवे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साकिब बशीर साहब की खबर है कि साबिक आईजी इस्लामाबाद, ये वही हैं 26 नवंबर वाले, और जिन्होंने वहाँ पे जो कुछ भी किया पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन बाब है, गले पड़ेगा, अभी नहीं कभी पड़ेगा, उन्हें आईजी लगा दिया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को 13 करोड़ रुपए का एजाजिया जारी कर दिया गया। अब ताली बजाऊँ मैं कि क्या करूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन ने इतनी मेहनत की, इस सदर ने मंजूरी दे दी है, फंड जो है वो मुंतकिल हो गए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतने शफाफ इंतखाबात कराए कि अमरीका वाले भागे आगे के पाए ना, सानू दसो किस तरह कराए ने, और क्या कहते हैं दुनिया, अब जो यूरोपियन कौंसिल के जो वो आए हुए थे यहाँ पे वफद, उन्होंने कन्ना हाथ ला लिया, उन्होंने कहा अल्लाह माफ करे, अगर ये इंतखाबात हैं तो भाई हमारे मुल्क में हो जाए, अल्लाह कदे भी इंतखाब ना कराए। उनके लिए 13 करोड़ का एजाजिया जो है वो जारी हो गया। माशाल्लाह बड़ी बात है कि हमने इलेक्शन कमीशन वालों को एक ऐसे वक्त में जब लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, और जो हमने IMF ने जो तजवीज़ दी, उन्होंने कहा GST 18 से बढ़ा के 19% कर दें। आपको पता है ना, GST जनरल सेल्स टैक्स जो आपको हर चीज़ में देना पड़ता है, टॉफ़ी खरीदो देते हैं, अब उसकी 1% और बढ़ाया जा रहा है, यानी थोड़ी जी और कीमत जनरल सेल्स टैक्स की दी जाएगी। बाकी टैक्स अपनी जगह पे, अभी वो आपको, आप उनकी तरफ से परेशान ना हो, वो टैक्स अभी आपकी तरफ बाकी खड़े हुए। इस सूरत हाल में लोगों के पास जब खाने को कुछ नहीं रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के और मुलाजमीन के लिए 13 करोड़ रुपए का एजाजिया जारी करने की खबर आई है मेरे सामने, और खबर में ये कहा गया है कि सदर ने मंजूरी दे दी, फंड्स जारी हो गए। अब आ जाए जी असल चीज़ की तरफ, मरियम साहिबा की तरफ। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे भाई, अल्लाह ताला उनके को जल्द शफायाब करे। कहा यह जा रहा है कि उनके पैराथायराइड ग्लैंड का मसला है, बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, और इसका ऑपरेशन हुआ मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक नवाज शरीफ हॉस्पिटल में। उसका उनका कहना है कि जब वो बाहर आई तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई सफाई की क्या पोजीशन है। इतनी ज़िम्मेदार वज़ीर आला, बड़ी बात होती है कि जब बंदे का गले का ऑपरेशन हो तो गला कड़क आवाज़ बोल निकाल ही नहीं सकता, और फिर मेजर ऑपरेशन हो तो वो तो कई हफ्ते बोल ही नहीं सकता। लेकिन आफरीन है मरियम औरंगज़ेब साहिबा पे, जिनके कान इतने तेज़ हैं कि उन्होंने सुन लिया कि मरियम साहिबा ने कहा कि सफाई की क्या पोजीशन है।
शुक्र है उन्होंने गरीब आवाम की नहीं पूछा। अब जो मुखालफिन हैं वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो बड़ा डिफरेंस है। मुझे नहीं पता, मैं इन इल्ज़ामात के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं जो वो उनके मुंह से निकल रही बातें, वो ये कहते हैं कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड का इशू है ये पूरे पाकिस्तान लाहौर में सब 2 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है। एक शालीमार हॉस्पिटल है और एक एवर केयर हॉस्पिटल है। इन 2 हॉस्पिटल्स के अलावा लाहौर में इसका कहीं ऑपरेशन नहीं हो सकता। इन मुखालफिन का इल्ज़ाम ये है कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल में तो ये मुमकिन ही नहीं है, यहाँ ये फैसिलिटी ही नहीं है कि वो इस ऑपरेशन को डील कर सकें। अब वो आगे से असल बात जो होती है, वो कहते हैं कि जनाब अली जो ये मरियम साहिबा बाकू गई थी एक कॉन्फ्रेंस में और उनके साथ वुज़रा की पूरी फ़ौज, चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं कौन कौन लोग मौजूद थे, पूरा तैयारा भर के गया, जबकि सिंध ने एक नाजिम को भेज दिया था, विफाक ने भी अपने एक प्यारे डॉक्टर मुसद्दक को भेज दिया था, केपी वाले गए ही नहीं, बलूचिस्तान वाले भी नहीं गए, पंजाब वाले जो हैं अपने पूरे वुज़रा अपनी ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला के साथ गए। वो शायद पूरी कॉन्फ्रेंस ही जो है वो जो समझ रहे थे कि हमने ही कंडक्ट करनी है, हमने खिताब करना है और हम ही इसके मेज़बान होंगे, लेकिन हमने सूबे में आके बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराने। अब वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि बाकू के अंदर लोअर हॉस्पिटल है कोई, आई डोंट नो, ये उनका इल्ज़ाम है। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे मरियम साहिबा का हुआ था ऑपरेशन और ये बाकू गई ही इस सिलसिले में थी उस कॉन्फ्रेंस का बहाना करके। इनके मुखालफिन ने का ये कहना है कि जब ये वहाँ से वापस आई तो इनकी एक दिन कोई अपीयरेंस आपको नज़र नहीं आएगी मीडिया पे। इन मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बाकू गई, वहाँ पे मतलब 1-2 अपीयरेंस दी, वीडियो शीडियो बनी, उसके बाद मरियम साहिबा का ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद जब वो पाकिस्तान आई तो वहाँ से वो सीधी अपने घर मुंतकिल हुई और वहाँ पे अब वो रेस्ट में है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का क्लेम ये है कि उनका लाहौर में ऑपरेशन हुआ और लाहौर में ऑपरेशन होने के बाद वो अपने घर गई, दरमियान में वो गुफ्तगू भी करती रही, सफाई का भी पूछती रही, फिर घर जाके वो तमाम मामलात को भी देखती रही। बड़ी दिल गुर्दे वाली खातून है कि इतने बड़े मेजर ऑपरेशन के बाद वो पंजाब के मामलात भी देखती रहीं और उन्होंने पूछ भी लिया कि सफाई का क्या हाल है। लेकिन मरियम साहिबा की मैंने आपको सारी बात सामने रख दी है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो क्लेम है और जो मुखालफिन है जो उनका क्लेम है वो भी आपके सामने रख दिया है। मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी है। मुखालफिन ये कहते हैं कि माजी में भी जब इन्होंने तैयारा ख़रीदा था तो इन्होंने कहा था कि पहले कहा गया कि जी ये तो एम्बुलेंस है, फिर कहा गया कि नहीं जी ये पंजाब की एयरलाइन जो बन रही है उसके लिए है, फिर बाद में उन्होंने तीसरा गाना पेश किया कि नहीं जी ये तो पंजाब वज़ीर आला के इस्तेमाल में रहेगा। फिर एक नई उस पर कंट्रोवर्सी शो, जब लोगों ने इस पर बहुत शोर मचाया तो अब फिर तवीलों के बाद जब ये जहाज़ गायब हो गया और 4-5 दिन नज़र नहीं आया, फिर मुखालफिन ने शोर मचा दिया कि ये तैयारा गया है जी, ज़ाती फैमिली गई हुई है, और ये पहले उस पर इनकार हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और जनाब अली पर तैयारा कहीं नहीं गया। फिर उसके बाद जनाब अली जब लोगों ने रूट तक शेयर किए तो कहा गया कि हाँ जी ऐसा हुआ था, दूसरा तीसरा क्लेम गलत साबित हो गया। फिर तैयारे की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से जो हुकूमत ने क्लेम किए, पंजाब हुकूमत ने, उसके जवाब में जो आया वो क्लेम गलत साबित हो गया। और सबसे आखिरी बड़ा क्लेम सुन लें कि मियां नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब गए और 10 साल का रिटर्न मुआहदा करके गए परवेज़ मुशर्रफ के साथ कि मैं 10 साल सियासत से आउट रहूँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं यूँ नहीं करूँगा, मेरे तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा कराती तू ज़ालिमा, सारा कुछ लिख के गए। और उसके बाद वो ये क्लेम करते रहे कि मैं किसी मुआहदे के तहत नहीं गया, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर अचानक वो रिटर्न मुआहदा जो है वो सामने आ गया, तो इतना बड़ा क्लेम एक और तबाह हो गया।